बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें भारत का एशिया कप की ट्रॉफी के लिए इसरार, मोहसिन नकवी का इनकार। ये इजलास का एजेंडा नहीं, बाद में बात करेंगे। सदर एसीसी का दबंग जवाब, हम चैंपियन बने, ट्रॉफी दी जाए। सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी से ट्रॉफी के लिए मिन्नतें, ट्रॉफी देने के लिए तैयार थे, आपका कप्तान लेने नहीं आया। भारतीय टीम का कप्तान एसीसी दफ्तर आकर ट्रॉफी ले जाए, मोहसिन नकवी का दो टोक जवाब। भारतीय कप्तान ने इख्तितामी तकरीब में प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की है। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज बाकरी, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी एजाज बाकरी, बताइए इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं? जैसे इजलास शुरू हुआ तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने एसीसी के सदर मोहसिन नकवी से कहा कि भारत चैंपियन बना है और भारत को ट्रॉफी मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं दी गई है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने पहले तो ये जवाब दिया कि ये ट्रॉफी का मैटर यहाँ डिस्कस नहीं हो सकता क्योंकि ये एजेंडे में शामिल नहीं है। लेकिन साथ मोहसिन नकवी ने ये भी जवाब दिया कि आपके कप्तान को ट्रॉफी देने के लिए वहाँ काफ़ी देर तक इंतज़ार किया जाता रहा, लेकिन आपके कप्तान ने ट्रॉफी नहीं ली थी और हम ट्रॉफी देने के लिए पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। लेकिन भारतीय कप्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर आके ट्रॉफी लेनी चाहिए, वहाँ पे इनको ये ट्रॉफी दे दी जाएगी। एक फॉर्मल तकरीब का इनेकाद कर देते हैं। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला बिल्कुल लाजवाब हो गए जब उनको ये कहा गया कि भारतीय कप्तान को ट्रॉफी रूल्स के तहत दी जाएगी। इसके अलावा इजलास में भारतीय क्रिकेट टीम के रवैये के ऊपर भी काफ़ी मजम्मत की गई और एक करारदाद भी हुई जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के रवैये, शेक हैंड ना करना, ट्रॉफी के साथ फोटो ना बनवाना, ये सब कुछ शामिल था। इसके अलावा भारतीय मीडिया ये भी क्लेम कर रहा है कि इजलास में मोहसिन नकवी ने भारत को चैंपियन बनने के ऊपर मुबारकबाद नहीं दी है। दानिस्ता तौर के ऊपर भारत को मुबारकबाद का जुमला इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि भारतीय टीम ने जिस अंदाज में क्रिकेट खेली है वो रूल्स और एथिक्स के बिल्कुल मुनाफी थी। इजलास के अंदर ये भी फैसला हुआ कि भारतीय क्रिकेट टीम का जो रवैया था उसकी बाकायदा तौर पर मजम्मत की गई और साथ अगला जो एशिया कप होगा 2027 में उस एशिया कप को लेके ये फैसला हुआ है कि वो वनडे फॉर्मेट में और 2027 में अगला एशिया कप होगा। जी बिल्कुल, अब ट्रॉफी के लिए मिन्नतें की जा रही हैं। एजाज बाकरी हमारे साथ मौजूद थे, तफसील नगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। भारत का एशिया कप की ट्रॉफी के लिए इसरार, मोहसिन नकवी का इनकार। ये इजलास का एजेंडा नहीं, बाद में बात करेंगे। सदर एसीसी का दबंग जवाब, हम चैंपियन बने, ट्रॉफी दी जाए। सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की मोहसिन नकवी से ट्रॉफी के लिए मिन्नतें, ट्रॉफी देने के लिए तैयार थे, आपका कप्तान लेने नहीं आया। भारतीय टीम का कप्तान एसीसी दफ्तर आकर ट्रॉफी ले जाए, मोहसिन नकवी का दो टोक जवाब। भारतीय कप्तान ने इख्तितामी तकरीब में प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की। यहाँ पर शहरियों के लिए अच्छी खबर है, घरेलू गैस कनेक्शन खुल गए हैं। कंपनी ने 8 साल बाद गैस कनेक्शन देना शुरू कर दिए। कम से कम बिल 1900 रुपए होगा। गैस इस्तेमाल करने पर चार्जेस बढ़ेंगे। जमा डिमांड नोटिस पर सार्फिन को नया मुआहदा करने के लिए लेटर्स भिजवा दिए गए हैं, जबकि सार्फिन से गुजरती गैस के बजाय LNG का मुआहदा किया जाएगा। मुआहदा ना होने पर कंपनी कनेक्शन नहीं देगी। LNG की बुनियाद पर घरेलू सार्फिन को कनेक्शन देने के मामले में अहम पेशरफ सामने आ गई। सुई नॉर्दर्न ने पहले से जमा 2.5 लाख डिमांड नोटिस LNG पर मुआहदा करने के लिए सार्फिन को लेटर्स भिजवा दिए। 2.5 लाख डिमांड नोटिस पर सार्फिन को नया मुआहदा करने के लिए लेटर्स भिजवाए गए हैं। लेटर्स के तहत सार्फिन से कुदरती गैस के बजाय LNG का मुआहदा किया जाएगा, जिसके बाद सार्फिन कुदरती गैस के बजाय इम्पोर्टेड LNG पर कनेक्शन ले सकेंगे। कंपनी की जानिब से सार्फिन को लेटर्स भिजवा कर मुआहदे के लिए सार्फिन को दफातर बुलाया गया है, जहां कौमी शनाख्ती कार्ड और अंगूठे का निशान लगवा कर सार्फिन के साथ मुआहदा किया जाएगा। सार्फिन की जानिब से मुआहदा ना होने पर कंपनी जमा डिमांड नोटिस पर कनेक्शन नहीं देगी। इसी के साथ साथ सार्फिन को मुआहदे के तहत डिमांड नोटिस की मद में इजाफी रकम भी अदा करनी होगी। शहर की 3 अहम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की असर नो बहाली, हुकूमत ने 6 अरब के मंसूबे हतमी तौर पर मंजूर कर लिए हैं। LDA बरकी रोड, कमाहा रोड, कमास रोड और रायवे रोड की तामीर बहाली करेगा। 3 अरब 20 करोड़ से 21 किलोमीटर तवील बरकी रोड का मंसूबा मंजूर कर लिया गया है। शहरियों के ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। LDA बरकी रोड, कमाहा लिद्दर रोड,
सुंदर रायवन रोड की अस्तर नौ तामीर व बहाली करेगा। शहर की 3 अहम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की अस्तर नौ बहाली के मंसूबों की मंजूरी हो गई। पंजाब हुकूमत ने 6 अरब से जायद मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे हतमी तौर पर मंजूर कर लिए। 3 अरब 20 करोड़ से जायद लागत से 21 किलोमीटर तवील बरकी रोड का मंसूबा मंजूर कर लिया गया है। आजम चौक तक राना चौक 2.3 किलोमीटर तवील कमाहा लिद्दर रोड का 1 अरब 60 करोड़ से जायद लागत का मंसूबा मंजूर कर लिया गया। मिल रोड तक चौक राधा किशन सुंदर रायवन रोड 14.5 किलोमीटर तवील मंसूबा मंजूर किया गया। PND की PDWP के इजलास में DG और चीफ इंजीनियर LDA ने मंसूबे पेश किए। PND के इजलास में तीनों मंसूबों की लागत और डिजाइन को मंजूर कर लिया गया। अब यहाँ पर आपको बताएं, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने म्यू अस्पताल नर्सरी से अगवा की गई नौमौलूद बच्ची को 5 रोज बाद बाजियाब करवा लिया है। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद के मुताबिक अब तक की तहकीकात के मुताबिक 32 साला राबिया ने औलाद ना होने की वजह से बच्ची को अगवा किया था, जबकि मुलजिमा रिक्शे बदलकर म्यू अस्पताल से शादबाग पहुंची। 32 साला खातून राबिया इसका नाम है। ये वहाँ से निकलती है, एक चिंची रक्शे में बैठती है और फिर दाता दरबार की साइड पर आती है। वहाँ से ये चिंची रक्शा अपना चेंज करती है, फिर ये दूसरा चिंची रक्शा रहती है और उसमें बैठकर ये जो ओल्ड रावी ब्रिज है उसकी तरफ से होते हुए मिस्री शाह की तरफ जाती है। जब मिस्री शाह की तरफ जाती है वहाँ पर ये ड्रॉप होती है, तो हमारा फोकस हो जाता है मिस्री शाह के एरिया पर और शादबाग के एरिया पर। चिंची रक्शा ड्राइवर जो है वो लेकर गया, हमने उसको भी इन्वेस्टिगेट किया, उससे इन्फॉर्मेशन ली और ये पता चला कि मिस्री शाह के पास जाकर इसने उस खातून को ड्रॉप किया जो बच्ची को किडनैप करके ले गए। फिर वहाँ पर हमने गली गली सर्च ऑपरेशंस किया, वहाँ जो प्राइवेट CCTV कैमरास थे उनको देखा हमने। सेफ सिटी ने बहुत ज़्यादा इसमें हमारी हेल्प की और अल्हम्दुलिल्लाह रात को 3 बजे जाके वो बच्ची जो है वो रिकवर हुई और उसके पेरेंट्स के हैंड ओवर की गई है। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद महमूद ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। इजलास में पंजाब के 9 शहरों में स्कीमों का तफसीली जायजा लिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी आसिया गुल, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड रिजवान नसीर, एडिशनल सेक्रेटरी अहमद कैफी और पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद जाहिद अजीज़ ने भी शिरकत की। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि PDP के पहले मरहले में अटक लैया कामों की डस्का खानेवाल में काम शुरू होगा। बिहाड़ी, वज़ीराबाद, बहावलनगर और खोशाब भी पहले फेज़ में शामिल हैं। लाहौर के सवा 9 डिवीजन्स के शहरियों में तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। लाहौर में पहले डेवलपमेंट प्रोग्राम तकमील की जानिब बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मरहलावार 200 शहरों में सीवरेज सिस्टम और ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक बनाए जाएंगे। PDP के तहत अंदरूनी सड़कों की मुरम्मत होगी, जबकि तमाम कच्ची गलियाँ पुख्ता की जाएंगी। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन का हल्का PP 174 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शहरियों और लीगी कारकुनान ने सूबाई वज़ीर का वालिहाना इस्तकबाल किया और तरक्याती कामों समेत मसाइल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में आवाम से मुलाकात की और जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। इस मौके पर ताजर बरादरी ने भी मसाइल से आगाह किया। बिलाल यासीन का कहना था कि यह हल्का कायद नवाज शरीफ की इमानत है, अवामी मसाइल का हल उनकी तरजीह है। उनका कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज रोज़ाना अवामी रिलीफ मनसूबे इफ्तिताह कर रही हैं, जबकि शहबाज स्पीड और मरियम की कारकर्दगी अपनी मिसाल आप हैं। बिलाल यासीन ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की के ट्रैक पर वापस आ चुका है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम पर इजलास का इनेकाद हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल CEO हेल्थ, CEO एजुकेशन की शिरकत, आलमी इदारे सेहत के नुमाइंदगान, DDHOs भी शरीक हुए। CEO हेल्थ ने इजलास में इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी और कहा आइंदा मुहिम में लाहौर के 20 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत और तालीम समेत तमाम इदारे इंसदादे पोलियो मुहिम में मुत्तहिद हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम 13 अक्टूबर से शुरू होकर 7 रोज़ तक जारी रहेगी। ज़िले इंतजामिया ने इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए 7000 से ज़ायद टीमें तश्कील दे दी हैं। लाहौर के 122 यूनियन काउंसिल्स में इंसदादे पोलियो मुहिम पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। शहर की 20 अहम शाहराहों पर ट्रांजिट पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 28 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई है।
PND बोर्ड ने माली साल 2025-26 के सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 34वें इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 28 अरब के फंड्स की मंजूरी दे दी। इजलास की सदारत चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ ने की। इजलास में पीरा के इन्फोर्समेंट स्टेशन की बिल्डिंग्स की तामीर और मुरम्मत के लिए 9 अरब, पीरा के लिए नए इन्फोर्समेंट स्टेशन की तामीर के लिए 7 अरब मंजूर किए गए हैं। अब्दुल्ला गिल इंटरचेंज से गोंदी चेक पोस्ट से बरकी रोड की दोरोया सड़क की तामीर के लिए 3 अरब 8 करोड़ मंजूर किए गए हैं, जबकि सुंदर रायमंड रोड मिल अड्डा से रावंड सड़क की तामीर और मुरम्मत के लिए 87 करोड़ और शाहदरा से रावंड रेलवे ट्रैक के साथ ग्रीन कॉरिडोर के लिए 1 अरब 77 करोड़ मंजूर किए गए हैं। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात के इनेकाद के मामले पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ। सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने की। इजलास में बताया गया पंजाब में लोकल गवर्नमेंट्स की मियाद 2021 में ख़त्म हुई, जबकि कवानीन में अब तक 5 मरतबा तारामीम हो चुकी है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कमीशन 3 बार हल्काबंदी और 2 बार इलेक्टोरल ग्रुप्स के रजिस्ट्रेशन कर चुका है। तहाँ पंजाब हुकूमत को कई मरासलों और मुलाकातों के बावजूद कोई पेशरफ्त ना हो सकी। पंजाब हुकूमत ने बजट सेशन और ड्राफ्ट कानून का जवाब पेश करके 3 माह का वक्त मांगा था। इलेक्शन कमीशन ने मोहलत दी, मगर सूरत हाल जूं की तूं है। इलेक्शन कमीशन ने इस रवैये पर मायूसी का इजहार करते हुए केस की समाअत 8 अक्टूबर 2025 को मुकर्रर कर दी है और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इंस्पेक्टर ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान को प्रमोशन रैंक लगाने की तकरीब का इनेकाद किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने प्रमोट होने वाले 54 अफसरान को इंस्पेक्टर ओहदे के रैंक लगाए। फैसलाबाद रीजन के 29, साहिवाल 19 और शेखपुरा रीजन के 6 पुलिस अफसरान को प्रमोशन रैंक लगाए गए। प्रमोट होने वाले अफसरान के वालिदैन, बच्चों, अहले खाना की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। IG ने कहा वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस के ह्यूमन रिसोर्स, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट की फ्राहमी के लिए भरपूर मुआवनत फ्राहम की है। SHOs प्रॉपर्टी के मामलात फौरी तौर पर FIRs दर्ज करें। साबिका दुश्मनी पर कत्ल के वाक़यात की तदारुक के लिए मौसर इंसदादी इक़दामात अमल में लाएं। अब यहाँ पर आपको बताएं लाहौर चैम्बर का सालाना इजलास से आम। लाहौर चैम्बर के नौमुंतखब सदर फ़हीम रहमान सहगल, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख और नायब सदर खुरम लोदी ने ओहदों का चार्ज संभाल लिया है। पियाफ पायोनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस और मुख्तलिफ मार्केटों बाजारों की क़यादत की बड़ी तादाद शरीक हुई। लाहौर चैम्बर के सालाना इजलास आम में नौमुंतखब ओहदेदारान सदर फ़हीम रहमान सहगल, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, नायब सदर खुरम लोदी ने चार्ज संभाल लिया। सुबकदोश होने वाले सदर मियां बुज़रशाद, सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान, नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी, चेयरमैन पियाफ पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस मियां अंजम निसार, मोहम्मद अली मियां, अली हसाम असगर और इलेक्शन कमीशन नसरुल्लाह मुगल, बाऊ मोहम्मद बशीर, बाबर महमूद समेत शहर की ताजर बरादरी शरीक हुई। नौमुंतखब सदर फ़हीम रहमान सहगल ने कहा कि लाहौर चैम्बर इदारों के साथ ताउन को फरोग देगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप माशी तरक्की की कलीद है। कोशिश है, मेरा एक अपना विजन है, आज मैंने थोड़ा सा शेयर भी किया है। गो के साल बहुत कम होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, ये 365 दिन मैं बड़े कैलकुलेट करके आया हूँ, एक वर्क प्लान लेके आया हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए अच्छा किरदार अदा कर सकूं और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसमें अपना बेस्ट इनपुट दे सकूं। नौमुंतखब सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख ने कहा कि हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी साजी में शरीक करे तो तरक्की की रफ्तार दुगनी हो सकती है। नायब सदर खुरम लोदी ने कहा पाकिस्तान की आलमी मंडियों तक रसाई और तजारती तलकात के फरोग के लिए लाहौर चैम्बर कोशिशें तेज करेगा। जो किसानों का नुकसान हो रहा है ये सिर्फ किसानों का नहीं है। इस मुल्क में जब वाडियां आती है ना तो फिर खुशहाली आती है। हर बंदा कहता है जी वाडियों के बाद एक दुकानदारों का काम चलता है, उसके बाद सनतकारों का काम चलता है, अब किसी का काम नहीं चल रहा। मेरी ये कोशिश होगी कि मैं प्रॉपर्ली जो है इंडस्ट्री के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के ऊपर काम कर सकूं, ताकि जो है जितनी फैसिलिटी होएगी, जितना ईज़ होएगा इंडस्ट्री के लिए, तब लोग नए यहाँ पर आएंगे, एंटरप्रेन्योर्स भी नए आएंगे और छोटे ताजिर भी बड़े होंगे। जब तक इनको तरजीहात नहीं होंगी तो इस तरह ये काम हो नहीं सकते। तो मेरी यही कोशिश होगी कि मैं इंशाल्लाह एक गवर्नमेंट के साथ और अब चैम्बर के साथ एक ब्रिज वाला जो है वो एक जरिया बन सकूँ। सुबकदोश होने वाले सदर मियां बुज़रशाद, सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान, नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी की जानिब से चैम्बर की कारकर्दगी पर इजहार ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत और निजी शोबे का इश्तराक ही मुल्क को माशी खुद कफालत की मंजिल तक पहुँचा सकता है। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।
एलपीजी की कीमतों के हवाले से एलपीजी 6 रुपये 70 पैसे फी किलो सस्ती हो गई है। 1 किलो एलपीजी की कीमत 207 रुपये 48 पैसे मुकर्रर की गई। घरेलू सिलेंडर 79 रुपये 14 पैसे सस्ता हो गया। सार्फिन को सिलेंडर 2448 रुपये 34 पैसे का मिलेगा। एलपीजी की कीमत 1 माह के लिए मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 1 किलो एलपीजी की कीमत 207 रुपये 48 पैसे मुकर्रर की गई है, जबकि एलपीजी 6 रुपये 70 पैसे फी किलो सस्ती हो चुकी है। घरेलू सिलेंडर 79 रुपये 14 पैसे सस्ता हो गया। सार्फिन को सिलेंडर 2448 रुपये 34 पैसे का मिलेगा। एलपीजी की कीमत 1 माह के लिए मुकर्रर की गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं एलपीजी की कीमतों के हवाले से। एलपीजी 6 रुपये 70 पैसे फी किलो सस्ती हो गई है। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान बताइएगा। बिल्कुल, माहे अक्टूबर के लिए एलपीजी की कीमतों में जो है वो कमी देखी जा रही है। 6 रुपये 70 पैसे एलपीजी कीमतों में कमी हुई है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 207 रुपये 48 पैसे सामने आई है। और माह अक्टूबर के लिए जो घरेलू सिलेंडर है वो 49 रुपये 14 पैसे सस्ता हुआ है और घरेलू सार्फिन को ये सिलेंडर 2448 रुपये 34 पैसे का मिलेगा। और अक्टूबर के लिए इस हवाले से ओबरा की जानिब से नोटिफिकेशन का इजरा भी कर दिया गया है और ये कल से इसका इतलाक होगा। जी ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करें ग्रीन टाउन यूनियन काउंसिल 236 में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। वेस्ट कलेक्शन के लिए रिक्शे लॉन्च कर दिए गए हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स को नई यूनिफॉर्म भी दी गई है। तकरीब का एहतमाम साबिक यूसी चेयरमैन चौधरी तनवीर नसार गुजर ने किया। ग्रीन टाउन में वेस्ट कलेक्शन के लिए रिक्शे भी लॉन्च कर दिए गए हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स को नई यूनिफॉर्म भी दी गई है। तकरीब का एहतमाम साबिक यूसी चेयरमैन चौधरी तनवीर नसार गुजर ने किया। तकरीब में टाउन मैनेजर LWMC फरियाद ज़ेब, जोनल ऑफिसर मलिक जावेद भी शरीक हुए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।